आज हम भारत सरकार की दो महत्वपूर्ण स्कीम जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से और स्टेट में ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो पिछले 2-3 सालों से चली आ रही है, जिनमें सर्वप्रथम पीएम जनमन, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, और दूसरा है डाजगुआ जो है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो इन दो स्कीम्स के अंतर्गत हमारा प्राइमरी मोटिव है कि जितने भी हमारे आदिवासी जनजाति ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं स्टेट में, उनको सारी बेसिक सुविधाएं और उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए। पीएम जनमन के अंदर हमारे खोवाई ज़िले में 5 विलेजेस हैं। पीएम जनमन स्कीम में पर्टिकुलरली पीवीटीजी कम्युनिटी, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो कि रियांग कम्युनिटी हमारे स्टेट में है, वो सबसे पिछड़ी हुई कम्युनिटीज़ में भारत के हैं। तो उन तक सारी बेसिक सुविधाएं पहुंचाना, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ना, सारे उनको नॉर्मल स्कीम से जोड़ना भारत सरकार की, उनके सर्टिफिकेट जैसे कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड और राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, एमजी नरेगा में उनको जोड़ना, उनको पीएमएवाई के अंतर्गत घर दिलाना, ये सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हैं। इसके अलावा डाजगुआ स्कीम के अंदर बाकी विभिन्न बची हुई बाकी ट्राइब्स जो पीवीटीजी नहीं है, उनके भी उत्थान के लिए हमें उनको भी उसी तरीके से बाकी स्कीम से जोड़ना है, और जो अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं और बेनिफिट्स हैं भारत सरकार के, वो उन तक पहुंचाना है। और डाजगुआ के अंदर हमारा खोवाई ज़िले में 36 गांव हैं। इन दोनों स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए ये साल, जैसे कि आप सभी जानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, झारखंड के एक आदिवासी समूह से आते थे, तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही छोटी उम्र में 25 साल की उम्र में उनको वीर गति प्राप्त हुई। और इस 25 साल के छोटे से जीवन में भी उन्होंने डटकर अंग्रेज़ों का मुकाबला करा और इतने सारे जनरेशन्स ऑफ जनजाति आदिवासी लोग और भारत के अन्य लोगों को भी मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया और देश के लिए कुछ करने के लिए उनको बताया कि किस तरीके से हम देश में अपना योगदान दे सकते हैं। तो बिरसा मुंडा जी की ये 150वीं जन्म तिथि है इस साल। तो इसके अवसर पे भारत सरकार ने ये धरती आबा अभियान चलाया है। ये अभियान 15 जून से लेकर 30 जून तक 15 दिन का अभियान होगा। इसके अंतर्गत मैसिव अवेयरनेस ड्राइव और बेनिफिट सैचुरेशन कैंपेन चलाया जाएगा। इस पूरी कैंपेन के 5 मेन स्तंभ हैं। पहला है अवेयरनेस जनरेशन। जितनी भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं और ट्राइब्स हैं, उनके सभी लोगों में हमें अवेयरनेस फैलानी है कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्कीम काम करता है, कौन सा गवर्नमेंट स्कीम है, किस तरीके से वो स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्तंभ है बेनिफिट सैचुरेशन। जो भी राज्य सरकार, भारत सरकार के बेनिफिट्स हैं, स्कीम्स हैं, उनमें उन सभी को जोड़ना। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। हमें जितने भी कम्युनिटी में खासकर सभी लोगों को जोड़ना है, और खासकर जो ट्राइबल यूथ है उसको फोकस करते हुए हमें उन तक मैसेज पहुंचाना है। और उनको, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि मुझे 100 लोग बच्चे दो, मैं पूरा भारत की स्थिति बदल दूंगा। तो इस तरीके से यूथ को मोटिवेट करके हमें उनको इस तरीके से ट्रेन करना है और अवेयरनेस फैलानी है कि वो लोग अपनी कम्युनिटी का उत्थान कर सकें और राज्य को भी उन्नयन की तरफ ले जा सकें। इसके अलावा एम्पावरमेंट, पूरी कम्युनिटी का एम्पावरमेंट एक और स्तंभ है। और सबसे इम्पोर्टेंट जन भागीदारी, जो लोगों की भागीदारी है ग्राम सभा के थ्रू सभी लोगों को जोड़ के, और जिसमें मीडिया बंधुओं का भी योगदान रहेगा, वो है सोशल मीडिया में अवेयरनेस। और इसको स्कीम को पूरे राज्य के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना, जो भी इसका लाभ उठा सकता है। तो वाइड मीडिया कैंपेन के साथ साथ रियल टाइम मॉनिटरिंग इस स्कीम में सरकार ने जोड़ा है, ताकि पता चले कि हर दिन किस तरीके से सरकार काम कर रही है। इसको ट्रैक करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पे एक पोर्टल बनाया गया है, जिसमें सबको लॉगिन आईडी दिया गया है, और रोज के जितने भी कार्यक्रम होंगे उसमें जियो टैग्ड इमेजेस, वीडियोस उसमें अपलोड करना है। इस तरीके से सरकार ट्रैक कर पाएगी कि कहाँ, कौन से ग्राम में किस तरीके का काम चल रहा है। धन्यवाद।